जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। वादीप सिंह सूरी द्वारा विरचित उसकी चर्चा में प्रथम लंब यानी फर्स्ट चैप्टर के 95 श्लोक्स तक हम लोग कल पढ़ चुके थे, जिसमें रानी विजया ने जीवनधर कुमार को जन्म दिया। वहाँ पर एक देवी धाय के रूप में प्रकट हुई और उसने रानी विजया को आश्वासन दिया कि आपके पुत्र के लालन पोषण की चिंता आप न करें, उसका लालन पोषण क्षत्रिय बालक की तरह होगा। फिर उसने देखा कि वहाँ पे एक सेठ गंधोत्कट नामक एक श्रेष्ठी वीर आया। वो अपने मरे हुए पुत्र को लेकर वहाँ आया था जलाने के लिए और जीवित बालक की खोज में था वो वहाँ पर। तो रानी विजया ने राज मुद्रा उस बच्चे के हाथ में देकर उसको आशीर्वाद दिए और छुप गई। अब हम लोग 96 श्लोक जो हैं, बालक पाकर अत्यधिक प्रसन्न होना, यहाँ से शुरू करेंगे आज। गन्धोत्कटोऽपि तं पश्यन्नातृपं द्वैषनायकः एधो निवेशि जनैर्दृष्टा किं वा न प्रीतिये मणि। अन्वयार्थ, वैश्यों के मुखिया गंधोत्कट भी उस बालक को देखकर देखते ही रह गए, फिर भी तृप्त न हुए। क्या बोला कि उस बालक को जैसे ही देखा, क्योंकि कामदेव थे जीवनधर कुमार, तो उस बालक को देखते ही रह गए, देखते देखते भी वो उनसे तृप्त न हो पाए। अत्र नीति, ईंधन ढूंढने वाले मनुष्यों द्वारा देखी गई मणि क्या प्रीति के लिए नहीं होती, किंतु अवश्य ही प्रीति के लिए होती है। सरलार्थ, श्मशान में खोजते हुए श्रेष्ठी वरे गंधोत्कट को उस बालक को देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। देखिए, मृत बालक को जलाने आया था और उनको एक मुनिराज ने, निमित्त ज्ञानी मुनिराज थे, अवधि ज्ञानी, उन्होंने बताया था कि जब आप शमशान घाट में अपने पुत्र को जलाने जाओगे तब आपको वहाँ पे एक जीवित पुत्र मिलेगा। तो मुनिराज की बात सत्यार्थ साबित हुई, इसलिए उस जीवित बालक को देखकर, वो भी शमशान घाट में एक जीवित बालक को देखकर गंधोत्कट को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। वे बालक के सौंदर्य को बार बार देखकर भी तृप्त नहीं हो रहे थे। जैसे ईंधन की खोज में जाने वाले निर्धन व्यक्ति को यदि मणि मिल जाए तो क्या उसे अत्यधिक प्रसन्नता नहीं होती? होती ही है। अतः वैसा ही आनंद सेठ गंधोत्कट को हुआ। इसमें एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे ईंधन खोज, अब खाना पकाना है, उसके लिए वो ईंधन खोज रहा है, तो लकड़ी कोयला खोजने की खोज में एक मनुष्य निकला है और उसको रास्ते में मणि मिल जाए तो उसको कितनी प्रसन्नता हो जाएगी। वैसे ही प्रसन्नता सेठ गंधोत्कट को उस जीवित बालक को देख के हुई। विशेषार्थ, सेठ गंधोत्कट तो मुनिराज के वचनों पर विश्वास करके श्मशान में किसी बालक को इसलिए खोज रहे थे जिससे कि भविष्य में होने वाले अपने बच्चे जीवित रहें। बालक जीवनधर कुमार तो उनके बच्चों के जीवित रहने का निमित्त बनेंगे। उन्हें न सुंदर बच्चा चाहिए था न राजकुमार, उन्हें तो मात्र एक बच्चा चाहिए था। संयोग से सेठ गंधोत्कट को अति सुंदर और वह भी राजपुत्र मिला। अब ये कैसे पता चला राजपुत्र मिला? कि उसके हाथ में राज मुद्रा देखी तो उसको पहचान गए। बच्चे के हाथ में अंगूठी देखकर सेठ को विश्वास हो गया कि यह राजपुत्र ही है। अतः ईंधन के स्थान पर मणि मिलने पर जैसा आनंद निर्धन लकड़हारे को होता है, वैसा ही आनंद सेठ गंधोत्कट को हुआ। अगला श्लोक पेज नंबर 114 पर, श्लोक नंबर 97। बालक का नामकरण। हर्षकंटकितांगोय मादधानस्तमंजनम
जीवेत्याशीषमाकर्ण्य तन्नाम कल्पयत। अन्वयार्थ, हर्ष से रोमांचित है अंग जिसका, ऐसे इसे गंधोत्कट ने उस पुत्र को उठाकर जीव ऐसा आशीर्वाद सुनकर उसका नाम जीवक या जीवनधर रखा। सरलार्थ, सेठ गंधोत्कट का समस्त शरीर उस राजपुत्र को उठाते ही अति आनंद से रोमांचित हो रहा था। सेठ ने चिरंजीवी भव यह आशीर्वाद भी सुना, वो उस माँ ने दिया होगा मनी मन में, उसको वो सुनाई दिया। अतः उन्होंने उस बालक का नाम जीवक या जीवनधर रखा। जीवक ये जीवनधर इसलिए भी कि आने वाले पुत्रों के जीवन को धरने वाला जीवनधर। वो सेठ गंधोत्कट के अभी तक जितने भी पुत्र हुए वो सारे मरण को प्राप्त हो रहे थे, लेकिन अब ये बालक मिलने के पश्चात जो उसके पुत्र होगा वो जीवित रहेगा, इसलिए उसके उपलक्ष्य में भी उसने जीवनधर नाम रख दिया। सेठानी को बालक सौंपना। अमृतम सूनुमज्ञानात् संस्थितं कथमभ्यथा इति क्रुध्यन् स्वभावार्य सानंदोयमदातुसम्। अन्वयार्थ, इसके पश्चात घर जाकर अपनी स्त्री या पत्नी पर क्रोध करते हुए आनंद सहित गंधोत्कच ने पुत्र को सौंप दिया और पत्नी से कहा, नहीं मरे हुए बालक को अज्ञान से तुमने मरा हुआ कैसे कह दिया। देखिए, एक स्वाभाविक सी बात है, अगर उसको ये बता दिया जाए कि ये पुत्र मुझे शमशान घाट में मिला, अपना तो पुत्र मरा हुआ था और मैं अपने मरे हुए पुत्र को जब जलाने गया और वहाँ पर मुझे ये जीवित पुत्र मिला, अगर ऐसा बोलेंगे तो जो माँ है उसकी पत्नी जो है गंधोत्कच की, उसको उस बालक पर उतना प्रेम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे उसने क्या है कि इस तरह की एक्टिंग की कि क्रोध किया उसने अपनी पत्नी पर, सेठानी पर, कि तुमने जीवित बच्चे को मरा हुआ बता दिया। ले हर्ष से बच्चे को सौंपते हुए कहा कि लो अपने जीवित बच्चे को संभालो। सरलार्थ, स्मशान भूमि से घर लौटते ही सेठ ने सेठानी से क्रोधित होते हुए कहा, तुमने अज्ञान से जीवित बालक को मरा हुआ कैसे कह दिया। लो संभालो अपने पुत्र रत्न को। क्योंकि देखिए क्या वो रानी, वो जो सेठानी थी वो भी देख रही थी कि इतने मेरे बच्चे हो रहे हैं, जब जो भी जन्मते ही मर जा रहे, और वो बच्चा भी हकीकत में मर गया था। तो उसने देखा कि ये भी बच्चा मरा हुआ ही जन्मा है, तो उसने सेठ को दे दिया। अब सेठ ने घर आके बताया कि नहीं, ये बच्चा मरा हुआ नहीं था, ये जीवित था, ये अपने पुत्र रत्न को संभालो। विशेषार्थ, प्रत्येक माँ के हृदय में अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक स्नेह होता है, किंतु जितना अपने बच्चों के प्रति होता है उतना दूसरों के बच्चों के प्रति नहीं होता। ये सहज स्वाभाविक ये नियम है यहाँ पे दुनिया का कि माँ अपने बच्चे को जितना प्यार करेगी तो दूसरे के बच्चे को उतना प्यार नहीं करेगी। इसलिए सेठ को उसे अपना ही बच्चा बताना पड़ा और कहना पड़ा कि तुमने भूल से जीवित बच्चे को मुझे मरा हुआ समझकर सौंपा था, परंतु ये बच्चा जीवित है, लो संभालो इसे। इस मनोविज्ञान को सेठ अच्छी तरह जानते थे। किस मनोविज्ञान को, ये वापस पढ़ते हैं आप लोग। प्रत्येक माँ के हृदय में अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक स्नेह होता है, किंतु जितना अपने बच्चों के प्रति होता है उतना दूसरों बच्चों के प्रति नहीं होता। इस मनोविज्ञान को सेठ अच्छी तरह जानते थे। अतः वस्तु स्थिति को छिपाकर कृत्रिम क्रोध करते हुए राजपुत्र को सेठानी के हाथ में सौंप दिया और मन ही मन अत्यंत आनंदित हुए। उसको लगा कि भाई मेरा नाटक सफल हो गया, उसको जीवित पुत्र देना। माँ भी बहुत खुश हुई, इतने मरे हुए बच्चे होने के बाद एक जीवित पुत्र देख के माँ भी बहुत खुश हुई। पुत्र पाकर सेठानी का आनंदित होना। अभ्यनंदितु सुनंदापि नंदन्यस्यावलोकनात् प्राणवत प्रीतये पुत्रा मृतोपन्नास्तु किं पुनः। अन्वयार्थ, सेठ की स्त्री सुनंदा, ये और एक कैरेक्टर आया इसमें, सुनंदा जो जीवनधर कुमार की दत्तक माँ यहाँ पे होगी इस स्टोरी में, उसका नाम है सुनंदा। सेठ की स्त्री सुनंदा भी पुत्र को देखने से अत्यंत आनंदित हो गई। निश्चय से पुत्र सहज ही प्राणों की तरह प्रीति के कारण होते हैं, फिर जो पुत्र मरकर पुनः जीवित हो जाए तो उसका कहना ही क्या। आगे पढ़ते हैं हम लोग। सरलार्थ, गंधोत्कच सेठ की पत्नी माता सुनंदा भी पुत्र को जीवित देखते ही अत्यधिक आनंदित हुई। कौन नहीं होगा, जिस बच्चे को हमने मरा हुआ समझ लिया था
वो पुत्र यदि जीवित निकले तो किस माँ को खुशी नहीं होगी। ये सहज स्वाभाविक परिणति है जीव की, क्योंकि माता को पुत्र तो सहज ही अपने प्राणों के समान प्रिय होते हैं। फिर जिस पुत्र को मरा हुआ समझा था, यदि वही पुत्र जीवित हो जाए तो उसके आनंद का तो कहना ही क्या। माता सुनंदा के आनंद की सीमा नहीं रही। विशेषार्थ, जब पुत्र का दर्शन मात्र ही माँ को अत्यधिक आनंद का कारण होता है, तब मृत घोषित हुए पुत्र के जीवित हो जाने पर माँ के आनंद का वर्णन करना संभव नहीं है। सेठ द्वारा सौंपे गए पुत्र को अपने हृदय से लगाकर सेठानी सुनंदा अति आनंदित हुई। माँ विजया को तपाश्रम में ले जाना। देवता जननी मत्स्य बंधुवेशं परामुखीं दंडकारण्य मध्यस्थ मनयसी तापसाश्रसमम्। अन्वयार्थ, वह देवी बंधुओं के घर जाने से विमुख इन जीवनधर की माता को दंडक वन के मध्य में स्थित तपस्वियों के आश्रम में ले जाती है। अब क्या हो गया, रानी विजया जो थी उसके पति की भी मृत्यु हो गई, पुत्र भी उससे दूर हो गया और अपने बंधुओं के वहाँ जाने से वो विमुख थी। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं बंधुओं के वहाँ कैसे जाऊँ, किस मुंह से जाऊँ। इसलिए इन जीवनधर कुमार की माता रानी विजया को दंडक वन के मध्य में स्थित तपस्वियों के आश्रम में वो देवी ले जाती है। सरलार्थ, रानी विजया इस अवस्था में अपने भाई के घर जाना उचित नहीं समझती है। अतः देवी माता विजया को उसी वन में स्थित तपस्वियों के आश्रम में ले गई। अगला श्लोक नंबर 101। देवी का स्वस्थान की ओर सानंद प्रस्थान। कृत्वा च ताम तपस्यन्ती संतोषा सा मिषादगान समीहितार्थ संसिद्धौ मनः कस्य न तुष्यति। अन्वयार्थ, इसके पश्चात उस रानी को तपश्चरण क्रिया में लगा करके संतुष्ट वह देवी किसी बहाने से चली गई। देखिए, उसका काम हो गया। उसका काम था रानी विजया को हौसला देना, उसको सही ठिकाने पर उस आश्रम में पहुंचा देना। ये उसका काम हो गया और वो वहाँ पे संतुष्ट होकर वहाँ से चली गई। अत्र नीति, मनोभीलषित अर्थ के सिद्ध हो जाने पर किसका मन संतुष्ट नहीं होता, अर्थात सबका मन संतुष्ट होता ही है। अपने मन में सोचा हुआ अगर कोई कार्य है, वो हो जाने पर कौन संतुष्ट नहीं होगा, सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। सरलार्थ, वह देवी रानी विजया को तपस्वियों के आश्रम में ले जाकर एवं तपस्विनी बनाकर संतोष पूर्वक अपने स्थान को वापस चली गई। इच्छित कार्य होने पर किसका मन संतुष्ट नहीं होता है, अर्थात सबका मन संतुष्ट होता ही है। विशेषार्थ, संसार में कसाई जीवों को सुख इतना ही है कि जिस कार्य को करने का राग भाव होता है, वह कार्य पूर्ण होने पर उसका राग भाव निकल जाता है और वह अपने को कृतार्थ अनुभव करने लगता है या सुखी मान लेता है। जो कार्य, इस संसार की अवस्था बता रहे हैं कि संसार में यदि अपने को कोई कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है तो उस कार्य के पूर्ण होने पर अपने को कृतार्थ अनुभव करते हैं या सुखी मान लेते हैं। हमने सोचा कि हमको गाड़ी लेनी है, अब गाड़ी लेने के लिए एक तो पैसा इकट्ठा करो, फिर गाड़ी की बुकिंग करो, फिर गाड़ी की डिलीवरी लेने जाओ, तो उसमें बहुत सारी मेहनत करने के बाद जब अंत में गाड़ी घर में आती है, वो अपना राग भाव पुष्ट होता है, तो ये कार्य होने पर वो कृतार्थ अनुभव करने लगता है या सुखी मान लेता है। वास्तव में देखा जाए तो इच्छित कार्य पूर्ण होने पर उसे सुख नहीं हुआ, अपितु विशिष्ट कार्य करने का जो राग भाव था वह पूरा होने से सुखानुभव होता है। ये वास्तव में सांसारिक कार्य में किसी कार्य में सुख नहीं है, मगर फिर भी अपने मन में किसी कार्य को करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उस कार्य के प्रति राग भाव होता है, उस राग भाव की सिद्धि होती है, वो राग भाव पुष्ट होता है वो कार्य पूरा होने पर, इसलिए वह कार्य पूरा होने के उपरांत अपने को सुखानुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। देवी को रानी विजया की सहायता करने का राग भाव था, उसकी पूर्णता हो गई, अतः देवी अपने को कृतार्थ मानकर आनंद का अनुभव करती हुई
अपने स्थान को वापस चली गई। क्या हुआ, वो आई थी रानी विजया की सेवा हेल्प करने के लिए, और वो काम उसका हो गया। बच्चे का भी सेठ गंधोत्कच ले गया और अच्छे से लालन पोषण करेगा, और रानी विजया को भी वो आश्रम में ले जाकर तपस्विनी बना दी, तो उसका कार्य हो गया और वो अपने स्थान पर चली गई। रानी विजया का वन में वास। अवात सीद्राज पत्नी च वत्सम निज मन मनोग्रहे जिन पादाम्बुजम चैव ध्यायन्ती हंत तापसी। अन्वयार्थ, खेद की बात है, तपस्विनी राजा की स्त्री पटरानी विजया जिनेंद्र के चरण कमलों का ध्यान करती हुई अपने मन रूपी घर में पुत्र जीवनधर कुमार को ही निवास कराती है। अब बच्चा अपने से दूर है, ठीक है, तो बार बार रोज उसके मन में, उसके ख्याल में जीवनधर कुमार मतलब उसी पुत्र के बारे में विचार आते हैं। तो यहाँ बता रहे कि जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए भी अपने मन रूपी घर में तो अपने पुत्र जीवनधर कुमार को ही निवास कराती है। सरलार्थ, अतिशय खेद की बात है कि राजा सत्येंद्र की रानी विजया तपस्विनी की रूप में वन में तप कर रही है, परंतु वह अपने मन रूपी मंदिर में जिनेंद्र भगवंतों के चरण कमलों और अपने पुत्र का ध्यान करती रहती है। विशेषार्थ, श्रावक के जीवन में पाप पुण्य के परिणाम चलते रहते हैं। सच्चे देवादि की प्रतीति हो तो पुण्य परिणामों को कुछ अंशों में स्थान रहता है। देखिए, पुण्य और पाप के परिणाम श्रावक के जीवन में निरंतर चलते रहते हैं। थोड़ी देर पुण्य के परिणाम आएंगे, थोड़ी देर पाप के परिणाम आएंगे, फिर पुण्य पाप ऐसे परिणाम आते ही रहते हैं। सच्चे देवादि की प्रतीति हो, उनका अनुभव हो, उनका ज्ञान हो, तो पुण्य परिणामों का कुछ अंशों में स्थान रहता है। क्या कहना है, सच्चे देवादि की प्रतीति हो तो पुण्य परिणामों को कुछ अंशों में स्थान रहता है। अपने सच्चे भगवान की प्रतीति हो तो विशेष स्थान पुण्य परिणामों को मिलता है, पाप भाव उसमें नहीं आते। अन्यथा केवल पाप परिणामों का ही एक छत्र राज्य चलता है। अपने 24 घंटों के बारे में विचार करना चाहिए कि 24 घंटों में हम भगवान के दर्शन करने का भाव, स्वाध्याय करने का भाव, पूजन करने का भाव, जिनवाणी पढ़ने पढ़ाने का, पठन का भाव कितनी देर आता है, और धंधा व्यापार, पुत्र पुत्री, स्त्री, परिवार, कुटुंब, इसमें अपना ध्यान कितनी देर जाता है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि श्रावक के जीवन में पुण्य पाप के परिणाम चलते ही रहते हैं। सच्चे देवादि की प्रतीति हो तो पुण्य परिणामों को कुछ अंशों में स्थान मिलता है। पुण्य परिणाम तो बहुत थोड़े काल तक रहते हैं, अन्यथा केवल पाप परिणामों का ही एक छत्र राज्य रहता है। बोलते हैं ना, अनडिस्प्यूटेड किंग जो है वो तो पाप परिणाम ही है। रानी विजया के ज्ञान या ध्यान के विषय दो ही रह गए हैं, एक तो जिनेंद्र भगवंतों के चरण कमल और दूसरा स्वपुत्र। एक या तो भगवान के चरण कमलों का विचार करती है या अपने स्वपुत्र का विचार करती रहती है। आंखों के सामने पुत्र नहीं है तब भी उसका ज्ञान या ध्यान बना ही रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव को जिसकी महिमा या रुचि होती है उसका ज्ञान या ध्यान वह करता ही रहता है। अपने को जिसकी रुचि होगी अपना ज्ञान और ध्यान उसी में रहेगा। जिसको क्रिकेट खेलने की रुचि होगी उसको पूरे समय क्रिकेट वर्ल्ड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसका ही चिंतन करता रहता है। जिसको स्वाध्याय करने की रुचि है तो वो सुबह उठ के घड़ी देखेगा कि मेरे को नहा धो के सबसे पहले स्वाध्याय करना है, या शाम हो गई तो शाम के टाइम में मुझे प्रवचन सुनना है। तो जिसकी जिस तरह की रुचि होती है वो उसका ध्यान उसी तरफ लगा रहता है। रानी विजया को चटाई भी प्रिय है। अब देखिए क्या, एक समय ऐसा था कि महलों में मखमली गद्दों पर सो रही थी और अब उसको एक सादी सिंपल सी चटाई भी प्रिय है। श्लोक पढ़ते हैं हम लोग 103 नंबर का। अनल्पतूल तल्पस्थ सवृंत प्रसवादपि निर्भरम हंत सीदंतये दर्भशय्या प्यरोचत। अन्वयार्थ, और बड़े खेद की बात है, बहुत सी रुई के बिछे हुए हैं गद्दे जिस पर ऐसी शैया के ऊपर पड़े हुए डंठल सहित पुष्पों से भी अत्यंत क्लेश मानने वाली रानी के
डाब की चटाई भी रुचिकर लग रही है। देखिए क्या बता रहे हैं, पहले वो इतने कोमल रुई के गद्दे पे थी जिस पर डंठल सहित थोड़े से मतलब स्टेम आता है ना, जो फूलों का स्टेम, उस स्टेम के सहित अगर पुष्प हैं तो वो स्टेम भी उसको चुभ रहे हैं, बराबर। और यहाँ पर क्या हो गया, वो उससे इतना क्लेश करती थी, उन डंठल से, फूलों के डंठल से इतना द्वेष करती थी कि उसको क्लेश मानने वाली रानी थी वो। और यहाँ पे क्या हुआ, डाब, डाब यानी नारियल, नारियल के छिलके से बनी हुई चटाई भी उसको रुचिकर लग रही है। सरलार्थ, बड़े खेद की बात है कि भरपूर रुई से बने हुए गद्दे पर जिस रानी विजया को डंठल सहित फूल भी दुख देते थे, उस रानी का अब डाब की चटाई भी प्रिय लगने लगी है। डाब यानी नारियल बोलते हैं, नारियल को डाब बोलते हैं। विशेषार्थ, अज्ञानी जीव को लगता है कि अनुकूल पदार्थों के बिना मेरा जीवन कैसे चलेगा। यह उसका भ्रम है। जीव ज्ञानी हो या अज्ञानी, मूल में तो जीव ही है। जीव का तो ज्ञानादि गुणों को छोड़कर अन्य वस्तुओं से संबंध ही नहीं है। अपने को ऐसा लगता है, अज्ञानी हो या ज्ञानी, हर एक को ऐसा लगता है कि मुझे अनुकूल पदार्थ जो हैं, अब जैसे गर्मियाँ चालू हो गई तो मैं एसी के बिना कैसे सोऊंगा। मगर ये वास्तव में क्या है, वास्तव में अपना भ्रम है। बहुत से ऐसे जीव हैं जो एसी छोड़िए, पंखा छोड़िए, उनके सर के ऊपर छत भी नहीं है, फिर भी उनको उसमें तकलीफ नहीं होती। और अपने को ये भ्रम रहता है कि इन अनुकूल पदार्थों के बिना हम लोग कैसे चलेगा हमारा जीवन। जीव ज्ञानी हो या अज्ञानी, मूल तो जीव ही है। जीव का तो ज्ञानादि गुणों को छोड़कर अन्य वस्तुओं से संबंध ही नहीं है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत अपने में गुण हैं। उन गुणों को छोड़कर अन्य कोई वस्तु से इस जीव का किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण रानी विजया का जीवन है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रानी विजया का जीवन है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए, रानी पहले गद्दों पर फूल भी उसको चुभते थे, अब वो डाब की चटाई भी उसको प्रिय लग रही है। तो ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि अनुकूल पदार्थों के बिना भी उसका जीवन चल सकता है। उसका जीवन भी अब राजसी ठाट बाट नौकर चाकर के बिना चल ही रहा है। अगला श्लोक 104 नंबर का, पेज नंबर 119 पे, रानी विजया का आहार। देखिए अभी रहने की स्थान बता दिया, सोने की चटाई बता दी, अब उसका आहार कैसा है। स्वहस्तलून निवारोप्यहारोस्य परेण किम अवश्यम हानुभोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। अन्वयार्थ, और तो क्या, अपने हाथ से कटा हुआ नीवर धान्य भी इसका आहार हुआ। अत्र नीति, पूर्व में किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। क्या बता रहे हैं सरलार्थ देखते हैं हम लोग। और बातों का तो क्या कहना, इस समय रानी विजया का भोजन भी अपने हाथों से कटा हुआ नीवर नाम का निकृष्ट धान्य है, क्योंकि अपना किया हुआ या बांधा हुआ शुभाशुभ कर्म का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म किए जो शुभ अशुभ वो तो फल निश्चय से देंगे। विशेषार्थ, जीव को अपने शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यहाँ अघाती कर्म ही विविक्षित है, क्योंकि पुण्य पाप और शुभाशुभ के भेद अघाती कर्मों में ही होते हैं, घातिया कर्मों में नहीं। घातिया कर्म जो है 4, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, ये चारों तो पाप रूप प्रकृतियां हैं कर्मों की। और पाप और पुण्य रूप जो प्रकृतियां हैं वो तो आयु, वेदनीय, नाम और गोत्र, ये 4 जो हैं अघातीय कर्म, इन्हीं में पुण्य पाप या शुभ अशुभ का भेद हो सकता है। यहाँ वेदनीय कर्म की मुख्यता से कथन चल रहा है। वेदनीय कर्म जीव को बाह्य पदार्थों के संयोग वियोग कराने में निमित्त है। कोष्टक में दिया हुआ मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 2 पृष्ठ पेज नंबर 25। कोई भी जीव संयोग वियोग में आने वाले पदार्थों में अपनी ओर से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। पदार्थों के संयोग वियोग में पूर्वबद्ध कर्म ही उदय निमित्त होता है। पूर्वबद्ध कर्म का ही उदय
निमित्त होता है। इस मुख्यता से यहाँ आचार्य श्री विवेचन कर रहे हैं। जीव को बाह्य वस्तुओं का जैसा भी संयोग वियोग है, उसमें जीव का कुछ कर्तव्य नहीं है। फिर से यही बात पे जोर दे रहे हैं कि अपना पुरुषार्थ अपने में चल सकता है, बाह्य किसी भी वस्तु में अपना किसी भी प्रकार का कोई भी पुरुषार्थ नहीं चल सकता। उसे शुभाशुभ कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, ऐसा स्पष्ट किया है। कर्म बलवान है वह तो जीव बलजोरी से संसार में भ्रमाता है, ऐसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। क्या बता दिया यहाँ पे, फिर से बोल्ड में बता रहे हैं कि कर्म बलवान है और वह कर्म जीव को बलजोरी से संसार में भ्रमाता है, ऐसा अर्थ यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। पुत्र जन्मोत्सव श्लोक नंबर 105। अतः गंधोत्कटायार्थम भर्तकार्थ महोत्सवम आत्मार्थ गुणयम न मूढ़ काष्ठांगारोप्य दान मुद्दा। अन्वयार्थ। तदनंतर मूढ़ काष्ठांगार ने बालक के जन्म के महोत्सव को अपनी राज्य प्राप्ति के उपलक्ष्य में समझकर उस गंधोत्कट सेठ को हर्ष से धन प्रदान किया। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, क्या हुआ कि सेठ गंधोत्कट को तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो उसने उसका जश्न मनाया, उसको सेलिब्रेट किया, लोगों को भोजन में बुलाया होगा या जो कुछ भी किया होगा, मगर उसको उस मूढ़ काष्ठांगार ने क्या समझा कि मुझे राज्य प्राप्ति हुई इसलिए ये सेठ गंधोत्कट हर्ष मना रहा है। तो ऐसा उसने काष्ठांगार ने ऐसा उसको मिसअंडरस्टैंड किया, और ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग से उस सेठ गंधोत्कट को उसने हर्ष से धन प्रदान कर दिया, उसको गिफ्ट दे दिया कि ले तू मेरी खुशी में तू शामिल हो रहा है तो मेरी तरफ से ये तेरे लिए गिफ्ट। सरलार्थ। सेठ गंधोत्कट ने पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में जो महोत्सव मनाया उसे मूर्ख काष्ठांगार ने अपने राजा बनने के उपलक्ष्य में समझकर सेठ गंधोत्कट को बहुत सा धन प्रदान किया। ठीक है। विशेषार्थ। वस्तु स्वरूप को यथार्थ न जानने से प्रवृत्ति विपरीत ही होती है, अतः वस्तु स्थिति की सही जानकारी होना आवश्यक है। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो काष्ठांगार है, जो राजा बन गया, उसको वस्तु स्थिति का तो कुछ ख्याल नहीं था कि ये किस लिए जश्न मना रहा है, किस लिए महोत्सव कर रहा है। अब वो महोत्सव तो कर रहा है अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, और काष्ठांगार समझ रहा है कि मुझे राजपद मिला है इसलिए ये महोत्सव मना रहा है, और वो महोत्सव मना रहा है इसलिए उसने उसको बहुत सारा धन प्रदान किया। तो यहाँ पे अपने को एक नीति की बात बता दी विशेषार्थ में कि वस्तु स्वरूप को यथार्थ न जानने से प्रवृत्ति विपरीत ही होती है। अपना आचरण जो होता है, अपने विचार जो होते हैं वो विपरीत यानी उल्टे होते हैं, अतः वस्तु स्थिति की सही जानकारी होना आवश्यक है।